स्क्रीन विजिबल होगी सभी को? ओके, टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। लॉजिकल फंक्शन में अभी तक आपने जितने लॉजिक्स देखे हैं वो बेसिक थे, ठीक है। आज से हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे और लॉजिकल फंक्शन में हम फर्स्ट फंक्शन स्टार्ट करेंगे, इफ का फंक्शन। इफ एक ऐसा फंक्शन है जो बेसिकली आपको आउटपुट भी देता है और लॉजिक भी इंसर्ट करने को देता है। बट इफ का एक सेलेक्टेड क्राइटेरिया सिर्फ इतना है, लिमिटेशन सिर्फ इतनी है इसकी कि इफ आपको सिंगल लॉजिक देगा, एक ट्रू आउटपुट देगा, एक फॉल्स आउटपुट देगा। मतलब लॉजिक अगर आप इंसर्ट कर रहे हो किसी भी टेबल पे, तो दो तरह की वर्किंग हो सकती है। या तो आपका लॉजिक फुलफिल हो जाएगा, मतलब लॉजिक सही होगा, तो सही का आउटपुट क्या चाहिए आपको, ये मिल जाएगा। और इन केस अगर आपका लॉजिक रॉन्ग होता है, तो रॉन्ग के केस में आपको आउटपुट क्या चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 360 के ऊपर जिस स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं वो फर्स्ट है, पहला तो करेक्शन हो, करेक्ट लॉजिक का केस हो गया। और इन केस अगर 360 से लेस देन है, तो मतलब क्या हो जाएगा कि वो किसी अदर स्टेटस में है, फर्स्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इफ का फंक्शन है। हम स्टार्ट करेंगे इफ फंक्शन। टॉपिक डालिए इफ फंक्शन, नोट कर लीजिए, और ये इसका एक सिंटेक्स लिखा है, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, ये वाली लाइट्स ऑफ कर दो। प्रिपेयर करेंगे, इफ का फंक्शन नोट करिए। वॉइस सभी को क्लियर होगी? चार सेशन हुए हैं टोटल इस बैच के, जो प्रैक्टिकल बेसिस पे हुए हैं। चार में से 3 अपलोड है, एक प्रैक्टिकल वाला सेशन अपलोड है, वो भी उसको भी शाम तक अपडेट हो जाए। सिंटेक्स लिख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट लॉजिक टेस्ट देंगे, जिस लॉजिक के बेस पे आपको वर्किंग करनी है। एक ट्रू केस देंगे, एक फॉल्स केस देंगे। सैंपल क्वेश्चन नोट हो गया? स्टार्ट कर लें अभी? देखिए, आप सभी ने मार्कशीट बनाना सीख लिया है, इवन ज्यादा प्रैक्टिस आपने मार्कशीट पे ही की है, तो अभी आप बना लेते होगे जस्ट 2 मिनट्स में। हमने दिया नेम, यहाँ दिया हिंदी। आप सभी अपने जो भी आपका सिस्टम है जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कस्टम लिस्ट बना लीजिए। कस्टम लिस्ट से रिपोर्ट बनाना इजी होता है और थोड़ा सा क्विकली बन जाती है। ज्यादा डेटा तब तक सेव मत करिए जब तक किसी तरह की फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं करें। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, देन एंटर। अच्छा, ये नेम वाला ना? ओके, नेक्स्ट। अभी बैकिंग से हमारा फॉर्मूला रिमूव हो गया है और हम यहाँ पर सम कर लेते हैं, देन भी कर सकते हैं। और सम के बाद मिनिमम और मैक्सिमम। हाँ भाई, एवरेज फॉर्मूला तो एवरेज का ही दिया हुआ है। ये हमारा डेटा बन गया है। हमने यहाँ पे दिया पास और फेल का स्टेटस, ठीक है। मैंने कहा कि अगर आपका ये जो वर्किंग है, लाइक फंक्शन हम देंगे यहाँ पे इफ के केस में मैंने आपको बताया यहाँ कि इन केस अगर आपकी एवरेज वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल देन 33 हो जाती है, ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप फेल हो जाएंगे। एक बार इसे पुट कर देते हैं, मैं जूम कर, ठीक है। सिंपल रेंज मैंने आपको दिया है कि इन केस अगर आपकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 33 होती है, तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, इन केसेस में हम पास करेंगे, अदरवाइज फेल, ठीक है। अभी क्लियर होगा ना आप प्रॉपर पीछे से? तो बेसिकली एक बार फिर से हम टाइप कर लेते हैं फंक्शन को, इज इक्वल टू इफ
और हमने इफ फंक्शन दिया, लॉजिक टेस्ट पे हमने दिया ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 33, देन कॉमा, कंडीशन में हमने लिखा है पास और अगेन फेल। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, एंटर कर देते। तो ये हो गया आपका पास। अब इसे ड्रैग कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाकी सब पे भी अप्लाई हो जाएगा। सारे पास है, किसी के भी नंबर कम करके चेक कर लीजिए अगर किसी को फेल करना है तो। नहीं, जीरो नहीं। ठीक है, तो बेसिकली जहां पे भी आपका लॉजिक इनकरेक्ट होगा वहां पे फेल, और जहां पे करेक्ट होगा वहां पे पास। सिंपल, क्लियर है ये अभी आपको? अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, इफ में दो तरह की प्रॉब्लम है। एक पहली प्रॉब्लम ये है कि आप एक ही लॉजिक इंसर्ट कर पा रहे हैं, मतलब वो लोग भी पास हो गए हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल थे। जैसे ये हिंदी में फेल है लेकिन इसका स्टेटस क्या हो गया, पास हो गया, है ना? अब अगर आपको सब्जेक्ट वाइज चेक करना है स्टेटस बेस्ड ऑन सब्जेक्ट, अब अगर सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको स्टेटस चेक करना है देन क्या करेंगे? देन इफ तो वर्क नहीं कर पाएगा यहाँ पे। क्यों नहीं वर्क कर पाएगा? बिकॉज इफ में आप एक ही लॉजिक इंसर्ट कर सकते हैं और सब्जेक्ट हमारे पास 6 है या 5 है। हाँ 5 है, ठीक है। तो इन केसेस में क्या करेंगे? इन केसेस में आप इफ के साथ ऐड करोगे ऐड। एंड क्या है? एंड अपने आप में एक लॉजिक फंक्शन है जो कि आपको ट्रू एंड फॉल्स यानी कि बुलियन बेसिस में आपको आंसर देता है। ठीक है, आप इस तरह के आंसर कुछ इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 35। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि क्या I2 की वैल्यू 35 से बड़ी है? आंसर आया 5, फॉल्स। ठीक है, अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो क्या होता? आंसर ट्रू होता। और ये वैल्यू जैसे मैंने यहाँ 30 लिखा तो जो ट्रू एंड फॉल्स है वो हमारे क्या है, वो बुलियन पे वर्क करते हैं। और आपका एंड भी एक ऐसा ही फंक्शन है जो आपको बहुत सारे लॉजिक एक साथ इंप्लीमेंट करने का एक इजी वे देता है। ठीक है, बट आंसर इसमें आप ट्रू एंड फॉल्स पे ही ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार एंड के थ्रू थ्रू मैं आपको यहाँ पे फंक्शन करके दिखाती हूँ, फिर आप नोट कर लेना। हमने लिखा इज इक्वल टू एंड, और पहला सब्जेक्ट लिखा हिंदी का ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 33, कॉमा इंग्लिश ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 33, then comma maths greater than and equal than 33। अगेन एक एंड के फंक्शन में आप ओवरऑल 255 लॉजिक वन टाइम में इंसर्ट कर सकते हैं। तो लॉजिक का कोई इशू नहीं है, आप जितने चाहें उतने डाल सकते हैं। ये क्लियर है? हमने सिर्फ यहाँ पे लॉजिक्स लिखे हैं, आउटपुट नहीं लिखा बिकॉज उसमें आउटपुट का कोई कमांड नहीं होता है सिंटैक्स। एंटर करें, आंसर फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है बिकॉज ये साइंस में और आर्ट्स में और इंग्लिश में चेंज है ना। ट्रैक कर लेते हैं, कोई एक लकी पर्सन होगा जो पास हो जाएगा। एक पर्सन आया, ये मोहन, दो है। अच्छा हाँ, दोनों फ्रेंड्स हैं। सो बेसिकली हमारा ये हो गया, दो स्टूडेंट्स पास हुए। ये एंड का फंक्शन आप यूज कर सकते हो इंडिविजुअल, प्रॉब्लम सिर्फ आती है नैरेशन में। नैरेशन या कम्युनिकेशन में लाइक आपको ये खुद डिसाइड करना होगा कि फॉल्स का मीन फेल है और ट्रू का मीन पास है। मतलब अगर आप ये कर पा रहे हो जस्ट तो फिर ठीक है, तब आप कर सकते हो। इन केस अगर आपको जैसे यहाँ पे पास और फेल स्टेटस में लिखा है, अगर इस तरह से चाहिए तो यहाँ पे आप आउटर में एक फंक्शन ऐड कर दीजिए जिसे हम कहते हैं इफ का फंक्शन। हाँ, अब ये फंक्शन बनते कैसे पहले ये देखिए। इफ के फंक्शन की प्रॉब्लम क्या है? इफ के फंक्शन में सिंगल लॉजिक आता है, हमें क्या चाहिए? मल्टी लॉजिक चाहिए। लेकिन इफ के फंक्शन में दो आउटपुट है कि अगर लॉजिक करेक्ट होगा तो ये आउटपुट मिलेगा और इनकरेक्ट हुआ तो ये आउटपुट मिलेगा। तो हम इसी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक आउटर फंक्शन बना देते हैं। आप एक्सेल में मल्टी फंक्शंस ऐड कर सकते हो और इस बेसिस पे कस्टम डिजाइन बना सकते हो।
जैसे मैंने इसके आउटर में एक फंक्शन दिया इफ। अब ये फंक्शन क्या हो गया, मैंने इसको ओपन किया इफ सी एंड अपने आप में एक सिंगल फॉर्मूला है, ठीक है, वो एक लॉजिक लेता है, तो मैंने एक सिंगल फॉर्मूला डाल दिया, कॉमा लगा दिया। तो ये देखिए ये पूरा एक फॉर्मूला आपका है, एक ही लॉजिक डाल सकते थे, तो एक मेरा एंड एक ही है। इसके बाद हम दो आउटपुट दे देते हैं, एक आउटपुट हो गया पास का, दूसरा आउटपुट हो गया आपका क्लियर है यहाँ पे एंड एक। अब मेरे पास वो स्टेटस आ रहे हैं जो स्टेटस मैंने यहाँ पे नोट चाहिए थे मुझे। क्लियर है ये? एक बार फिर से इंडिविजुअल अप्लाई करके देख लेते हैं। ये तो मैंने एंड बनाया हुआ था, एंड को एडिट करके इफ ऐड कर दिया है। अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू इफ के बाद एंड के बाद अपने लॉजिक्स। है ना? सो मैंने इफ लिखा, इफ के बाद एंड में अपने लॉजिक्स लिखे और लॉजिक्स के बाद अपना आउटपुट लिख दिया। क्लियर है? एक बार आप एंड नोट कर लो, फिर कुछ हैंडआउट्स मैं भी बनवाऊंगी इसके आगे अपने। इफ एंड जब आपको मल्टी लॉजिक विद आउटपुट चाहिए, मतलब अगर आप ट्रू फॉल्स से जज कर पा रहे हो कि ट्रू एंड फॉल्स से आपके आउटपुट समझ आ रहे हैं आपको, तब आप ट्रू फॉल्स रख लो। लेकिन अगर आपको ट्रू फॉल्स के अलावा चाहिए, जैसे अप्रूव नॉट अप्रूव, तो इन केसेस में आपको इफ चाहिए होगा। बिकॉज एंड में कैपेबिलिटी है कि वो मल्टी फंक्शन यानी मल्टी लॉजिक ले सकता है, बट इसके साथ में वो जो आउटपुट है वो जनरेट नहीं कर सकता। आउटपुट हमेशा ट्रू फॉल्स ही लिख के आएंगे। अब ट्रू फॉल्स का मीन्स तो कुछ भी हो सकता है ना, तो या तो आपको पता हो कि ट्रू के मीन्स में क्या आना चाहिए और फॉल्स के मीन्स में क्या आना चाहिए। जैसे मार्क्स पता, या तो पास होगा बच्चा या तो फेल होगा। कमीशन के बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो या तो कमीशन अप्रूव हो गई होगी या तो नॉट अप्रूव होगी। तो ऐसे केसेस होते हैं। तो अगर आपको उस पर सिंटेक्स चाहिए आउटपुट में, तो इफ ऐड कर दीजिए उसके आउटपुट में। हाँ, जैसे लॉजिक है आपके और जैसा आउटपुट आपको चाहिए, डिपेंड करता है ना कि आपके ऊपर आउटपुट क्या चाहिए। स्ट्रेट आए आज ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लेती, एक पेन। एकता भी नहीं है आज। ये हो गया। आगे कुछ हैंडआउट्स मैं आपको दे रही हूँ। जैसे आपके पास फंक्शन है एंड, इसी तरह का एक फंक्शन और होता है, उसे हम कहते हैं और फंक्शन। ठीक है, लॉजिकल फंक्शन में हमने पहला फंक्शन देखा है इफ। इफ किस बेस पे काम करता है? इफ काम करता है सिंगल लॉजिक,
आउटपुट में ट्रू आउटपुट मिलता है मुझे एंड फॉल्स का केस मिलता है। ठीक है, इफ के बाद है एंड काम करता है मल्टी लॉजिक पे। मल्टी लॉजिक, नो आउटपुट, नहीं नो आउटपुट मत देखिएगा, आउटपुट इन ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, आगे एंड में ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिए कि एंड फंक्शन अगर आप यूज कर रहे हो तो एंड फंक्शन यूज करते समय आपके और लॉजिक अगर करेक्ट होंगे तो आंसर क्या मिलेगा, आपको ट्रू मिलेगा। मीन सारे लॉजिक, आपने एक लॉजिक दिया है, 10 लॉजिक दिए हैं, 50 लॉजिक दिए हैं, और लॉजिक करेक्ट के केस में ही ट्रू मिलेगा। ठीक है, इन केस एनी लॉजिक इनकरेक्ट, यही रीजन है कि सारे स्टूडेंट का स्टेटस फेल आ रहा है, बिकॉज उसमें एक भी लॉजिक इनकरेक्ट होता है तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से और है, और भी आपका एक मल्टी लॉजिक फंक्शन है, सेम एज एंड है। जैसे एंड पे आप काम करते हो वैसा ही काम ये भी करता है, बट यहाँ का जो केस है वो समझ लीजिए। मल्टी लॉजिक आउटपुट इन ट्रू एंड फॉल्स बेसिस पे। ओके, इसका जो लॉजिक है, जब और लॉजिक इनकरेक्ट होंगे, ठीक है, और लॉजिक इनकरेक्ट होंगे तभी आपको फॉल्स मिलेगा। ठीक है, इन और इसके साथ में हेलो, हाँ जी सर, और लॉजिक इनकरेक्ट के केस में फॉल्स आएगा, और यहाँ पे जब तक आपका कोई भी लॉजिक करेक्ट होगा तो एनी लॉजिक करेक्ट के केस में ये आपको ट्रू आंसर करता रहेगा। पॉइंट समझ में आएगा, ये जस्ट रिवर्स होता है एंड का। मुझे तो नहीं आया, कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे कहूँ कि आप सारे सब्जेक्ट में पास होगे तभी आपको पास रखा जाएगा। दूसरा तो वो एंड का केस है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट में पास हो जाओ तो आप पास हो जाओगे, तो मतलब वो और का केस है कि आप 5 में से एक लॉजिक को भी ट्रू बना दीजिए तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप पांचों सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे तब तक हम आपको फेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये केस होगा आपका और का। अभी आप भी जब अपनी स्टार्टिंग की प्रैक्टिस करिएगा तो आप मार्कशीट पे ही करिएगा, मार्कशीट के अलावा किसी पे मत करिएगा, क्योंकि ये बेसिक्स हैं इन फंक्शंस की। जब आपकी इस पे कमांड आएगी तभी आप आगे प्रैक्टिस कर पाएंगे। एक बार फिर से स्टार्ट करें। इस बार जब हमने स्टेटस बनाया है, लास्ट टाइम इफ हैंड पे बनाया था, इस बार हम बनाएंगे इफ और पे। इफ हमने आउटर सेल में इसलिए दिया है ताकि मैं आउटपुट अपने अकॉर्डिंग लिख सकूं। ठीक है, सो मैंने इफ दिया, इफ के बाद मैंने और दिया, और एंड सेम फंक्शन है, बस आपकी जो वर्किंग है वो रिवर्स बेसिस पे होती है। ठीक है, अरे लड़की रिक्वेस्ट तो कर रही है। ठीक है, सो इफ एंड और फंक्शन में हमने दिया, हिंदी के अगर सब्जेक्ट के मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 33 है, देन इंग्लिश में ग्रेटर देन एंड इक्वल देन है 33, then comma maths greater than equal than 33, again comma science greater than equal than 33, and again comma arts, comma pass and fail and enter। अब सारे स्टूडेंट पास हो जाएंगे।
इसमें भी 4 रन रखी है, फेल हो गए। ठीक है, अब ये फेल, इनका कुछ कंडीशन इशू आ रहा है आई थिंक। हाँ, सारे लॉजिक इनकरेक्ट हो जा रहे हैं इनके, इस वजह से ये आपका, एक मिनट, एक और इसे हम ड्रैग कर देते हैं बाकी समय। ठीक है, एक स्टूडेंट देखिए हमारा फेल आया है, अंकुर, जिसके मार्क्स सभी सब्जेक्ट में लेस देन है। ठीक है, तो एंड का जस्ट रिवर्स होता है और, समझ आया? अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि आपको एक्सेस दे दी जाए कि सारे एक भी सब्जेक्ट में पास हो जाओ तो पास कर दिया जाएगा आपको, तो आपको भी अच्छा लगेगा करने। अरे ये वाला टॉपिक तो आज ही शुरू किया ना, नोट्स कैसे? अभी तो इसमें बहुत टॉपिक ब्लैंक आया है, मैंने बस पीपीटी डाउनलोड पीडीएफ में डाला था। अच्छा, अभी ऑनलाइन फिर से डाउनलोड कर देते, देखा नहीं था उस समय, 10 सेशन में भेज दिया था। ओके, सो बेसिकली ये समझ में आया है आपको, ये आपके फंक्शन है लॉजिकल में, इफ एंड, इफ और इफ एंड। इससे ऊपर नहीं जाएंगे लॉजिक्स में, बिकॉज अगर इसके ऊपर जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है, तो हम कुछ और बेसिक फंक्शन से स्टार्ट कर देते हैं। टॉपिक डाल लीजिए आपका, टॉपिक डालिए अरेंजिंग डेटा इन टैबुलर फॉर्मेट, और टैबुलर फॉर्मेट में अरेंजमेंट के लिए हम यूज करेंगे डेटा सॉर्टिंग। ठीक है, हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें? डेटा सॉर्टिंग। ओके, डेटा सॉर्टिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और मीनिंगफुल बेसिस पे इसे मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं, जिन पैटर्न्स के बेसिस पे आप अपने डेटा को अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो डेटा को अरेंज करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा सॉर्टिंग। नोट नहीं करा रही हूँ बिकॉज ये आप नोट कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, जितने की पॉइंट्स मुझे देने हैं आपको वो मैं आपको नोट्स में बनवा दे रही हूँ। टॉपिक आपने लिखा है डेटा सॉर्टिंग। डेटा सॉर्टिंग आपका करता क्या है, डेटा को एक प्रॉपर सीक्वेंस देता है। ठीक है, अब डेटा सीक्वेंस बेस्ड होता है आपका, डेटा सीक्वेंस आपका बेस्ड होता है डेटा टाइप पे। ठीक है, डेटा टाइप डिसाइड करेगा कि आपका डेटा का सीक्वेंस क्या होने वाला है। ओके, सो डेटा सीक्वेंस बेस्ड होता है डेटा टाइप पे, और डेटा टाइप में आपके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है टेक्स्ट, दूसरा होता है आपका न्यूमेरिक, और तीसरा होता है आपका डेट। और टेक्स्ट के साथ में अल्फा न्यूमेरिक लिख लीजिएगा, बिकॉज अल्फा न्यूमेरिक डेटा भी आपके टेक्सचुअल डेटा के बेसिस पे ही होता है। अल्फा न्यूमेरिक के केस में अगर अल्फा फर्स्ट है यानी कि अल्फा प्लस नंबर है, तो जो आपका रूल फॉलो होगा वो टेक्स्ट का फॉलो होगा। और अगर न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक के केसेस में नंबर प्लस अल्फा होगा, तो उन केसेस में न्यूमेरिक का पैटर्न फॉलो होगा। मैं इसके एग्जाम्पल लिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा E001, इस फिगर में आप देखेंगे तो आपका अल्फा यानी कि अल्फाबेट पहले है और उसके बाद नंबर लिखा गया है, तो जो डेटा का सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस आपका अल्फा बेसिस पे होगा।
अब चूंकि अगर आप इस सीरीज को देखेंगे ना तो इस सीरीज में पूरा E001234 मतलब E एक कॉमन पैटर्न आ गया, तो वो पूरा न्यूमेरिक में चला जाएगा। इसी तरह से हमने लिखा अंकी 1, राम 5। इस तरह का अगर डेटा सीक्वेंस है तो इसमें अल्फा के रूल्स फॉलो किए जाएंगे, मतलब A to Z पैटर्न लिया जाएगा। इसी तरह से न्यूमेरिक में अगर आपने दिया हुआ है 1R 1 2J, तो इन केसेस में क्या होगा, न्यूमेरिक का पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, और इन सब के बाद आपका 3 डेटा टाइप होगा। तीनों डेटा टाइप में जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शन होंगे A to Z अल्फा के लिए, और दूसरा इसमें शॉर्टिंग होता है Z to A पे। ठीक है, न्यूमेरिक में अगर हम देखें तो न्यूमेरिक की जो शॉर्टिंग होती है वो होती है हाईएस्ट टू लोवेस्ट, एंड हाईएस्ट टू लोवेस्ट। डेट को हम देखें तो डेट में आपका आता है न्यूअर टू ओल्डर, और नेक्स्ट ओल्डर टू न्यूअर। ठीक है, इन केस अगर आप इसमें से कोई भी शॉर्टिंग अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कस्टम शॉर्ट। ठीक है, तो इन बेसिस पे हमें डेटा को शॉर्ट करना होता है, और डेटा शॉर्टिंग आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर ली। आप जब क्लिक करेंगे अपने डेटा पे तो डेटा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डेटा टाइप को डिटेक्ट कर लेगा, और जो भी आपके पास ऑप्शंस होंगे शॉर्टिंग के वो ऑप्शंस आपको रिफ्लेक्ट कर दिए जाएंगे। ओके, स्टार्ट कर ले आगे। आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। मैंने मार्कशीट बनाई थी। अब मार्कशीट में मैंने कहा कि मुझे स्टूडेंट्स चाहिए जिनके हिंदी में टॉप मार्क्स आए हैं, तो टॉप टू बॉटम हिंदी के बेसिस पे आप पूरी टेबल को अरेंज कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने हिंदी के सेल पे क्लिक किया और यहाँ पे मुझे शॉर्ट एंड गया है। इसमें देखिए आपका डेटा आ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए था तो मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इतना क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे मैंने मोहन पे क्लिक किया, ठीक है, तो मोहन क्या है, मोहन एक टेक्सचुअल डेटा है, तो मतलब पैटर्न A to Z पड़ेगा, ये A to Z दिखा रहा है। तो जब आप क्लिक करोगे ना तो क्लिक ऑटोमेटिकली आपके डेटा टाइप को डिटेक्ट कर लेता है। अगर टेक्सचुअल है तो A to Z दिखाया जाएगा ऑप्शन में, और अगर न्यूमेरिक है, जैसे मैंने यहाँ न्यूमेरिक पे क्लिक किया, तो वही ऑप्शन आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इनकेस अगर कहीं डेट लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे डेट लिख देती हूँ। हाँ, ऑप्शन चेंज दिखाएंगे आपको। ठीक है, मैंने एक डेट लिखी है। अगर डेट सेलेक्ट करूंगी तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। तो डेटा टाइप हमेशा डिसाइड करेगा कि आपके शॉर्टिंग का पैटर्न क्या होगा। अब मैंने कहा कि मुझे स्टूडेंट्स के नाम को A to Z के सीक्वेंस में डालना है, तो मैंने क्लिक किया स्टूडेंट नेम पे और A to Z। ठीक है, आपको सेलेक्ट नहीं करना है डेटा को, कभी भी डेटा सेलेक्ट मत करिए। टेबल में जाके क्लिक कर दीजिए जिस कॉलम्स के बेसिस पे आप शॉर्टिंग करना चाहते हो। मैंने कहा कि जो हाईएस्ट स्कोरिंग स्टूडेंट है उसके बेसिस पे आप हाईएस्ट टू लोवेस्ट पैटर्न बना दीजिए। ठीक है, यानी कि टॉप 3 स्टूडेंट मैं यहाँ से निकाल पाऊँ। तो मैंने एवरेज पे क्लिक किया और यहाँ पे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कर दिया। तो देखिए ये हाईएस्ट स्कोरिंग हो गए, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटा शॉर्टिंग। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सबसे इजी चीज है ये। एक और चीज लिख लीजिए, नेक्स्ट होता है डेटा फिल्टर। डेटा फिल्टर करने का मतलब है कि आपके पास जो कंप्लीट डेटा सेट है उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग कुछ डेटा को फाइंड कर पाए। ठीक है, शॉर्टकट की होती है फिल्टर की Ctrl Shift L। याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट।
फिल्टर की कंट्रोल शिफ्ट एल। आप अपने सेल के आप अपने डेटा टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो आपके फिल्टर साइन एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ये है आपके फिल्टर साइन सभी। अब मैंने कहा कि मुझे क्या देखना है, मुझे यहाँ से पास स्टूडेंट्स देखने या फेल देखने हैं। तो मैंने इस पे क्लिक किया, फेल एंड ओके, ये आ गया फेल का डेटा। इसी तरह पास देखने हैं तो फेल को रिमूव कर देते हैं, पास को देख लेते हैं। सारे में ऐसा बना हुआ है, ये फिल्टर है ना, इस फिल्टर के अंदर आपके सारे अवेलेबल ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, आप जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उस ऑप्शन को आपको दिखाया जाएगा और जिसको आप रिमूव कर देंगे उसका डेटा रिमूव कर दिया जाएगा। और कहीं पे भी अगर फिल्टर अप्लाई है ना तो उसका साइन चेंज हो गया, कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है आपका? तो ये हो गया आपका शॉर्ट एंड फिल्टर। फिल्टर रिमूव करने के लिए यहाँ पे आपका क्लियर फिल्टर का ऑप्शन है, क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे भी आपका या तो आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दो या क्लियर पे क्लिक कर दो, है ना। कंट्रोल शिफ्ट एल से हट भी जाता है, लग भी जाता है। आप वो प्रेस करोगे लग जाएगा, वो प्रेस करोगे हट जाएगा। नहीं तो आप क्लिक कर लो, यहाँ पे भी आपका फिल्टर है, क्लिक कर दो, फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके शॉर्टिंग के और फिल्टर के ऑप्शंस, और इसके साथ में आपके इफ एंड और के ऑप्शंस हम यही कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे तो फिर और